प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा प्रदेश लिख रहा है समृद्धि की एक नई परिभाषा। नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने पुरानी परिपाटियों को बदलते हुए गरीबों के उत्थान के लिए न केवल नई योजनाएं शुरू की है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि वे योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों। मुख्यमंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला गुरुग्राम में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। हरियाणा में किया जा रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट पर करें अप्लाई। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर भोंडसी द्वारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी और मार्च 2026 के दौरान निर्धारित विभिन्न स्लॉट्स में आयोजित होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फरवरी माह में आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स के कुल 8 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, जो 2 से 4 फरवरी, 5 से 7 फरवरी, 9 से 11 फरवरी, 12 से 14 फरवरी, इसी के साथ 16 से 18 फरवरी, 19 से 21 फरवरी, 23 से 25 फरवरी तथा 26 से 28 फरवरी तक संचालित किए जाएंगे। वहीं मार्च माह में इस कोर्स के कुल 4 स्लॉट रखे गए हैं, जो 5 से 7 मार्च, 9 से 11 मार्च, 12 से 14 मार्च और 16 से 18 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक स्लॉट में 30 प्रतिभागियों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। ये है ट्रेनिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य। इस ट्रेनिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य इस विशेष प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को शस्त्रों, गोला बारूद की सुरक्षा, संचालन, रखरखाव और जिम्मेदार उपयोग के बारे में गहन जानकारी और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। संविधान बचाने की जरूरत है क्योंकि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है। भूपेंद्र हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान बचाने की जरूरत है और किसी भी सूरत में संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश में भाजपा सरकार लगी हुई है, जो संविधान पर खुला प्रहार है। इसलिए संविधान को बचाने की जरूरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बजट को लेकर हुड्डा ने कहा कि बजट में सुझाव के लिए निमंत्रण आया है, लेकिन भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैठक बुला रही है। उन्होंने कहा कि किसानों और चुनावी वादों से सरकार पीछे हट रही थी, इसलिए विधानसभा में कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। सरकार अपने वायदे पर खरा क्यों नहीं उतर रही है। SYL के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था और विपक्ष में होने के नाते उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने के लिए गए थे। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला। गन्नौर के नायब तहसीलदार पर कार्रवाई। पंचकुला मुख्यालय अटैच। गन्नौर तहसील में सामने आए जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में गाजा फिलहाल नायब तहसीलदार अमित कुमार पर गिरी है। गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी के आरोपों के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से फील्ड ड्यूटी से हटाकर पंचकुला स्थित मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि उन्होंने इस मामले में FCR विभाग को 22 जनवरी को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इससे पहले ADC को जांच सौंपी गई थी। जांच का आदेश वित्तायुक्त एवं राजस्व विभाग FCR स्तर से जारी किए गए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विवादित रजिस्ट्री से जुड़े सभी मूल दस्तावेजों के साथ नायब तहसीलदार को जांच के दौरान उपस्थित होना होगा। नूंह में हैरान कर देने वाली वारदात। बेटे ने मां पर किया जानलेवा हमला। जानिए पूरा मामला। नूंह जिले के पिनगवा थाना अंतर्गत भाट कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में वहीदा नाम की महिला के पैर काटने का मामला सामने आया है। जैसे इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो तुरंत मौके पर DSP जितेंद्र सिंह राणा व पिनगवा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बताया कि पिनगवा में एक महिला के साथ मारपीट कर उसके पैर काटने की जानकारी पुलिस को मिली।
पुलिस ने बताया कि पिनगावा पुलिस ने मौके पर पहुंच घायल महिला को मांढी खेड़ा के सरकारी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंचे डीएसपी जितेंद्र सिंह राणा का कहना है कि महिला का नाम वहीदन है, जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, जो पलवल जिला के छासा गांव की रहने वाली थी। वहीदन के 5 बच्चे हैं, लेकिन वहीदन ने पिछले 2 सप्ताह में पहले एक पिनगावा निवासी व्यक्ति से अपने पहले पति और बच्चों को छोड़कर शादी कर ली और पिनगावा में रहने लगी। गलियों की गूंज से दहला सोनीपत, युवक पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुरानी रंजिश का मामला। सोनीपत जिले के जुठेड़ी गांव में आपसी रंजिश के चलते गैंगवार का मामला सामने आया है। यहां खेत से ट्रैक्टर लेकर गांव लौट रहे अशोक उर्फ भूरा पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। गोली लगने से अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद परिजन घायल अशोक को पहले सोनीपत के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक अशोक उर्फ भूरा खेतों से ट्रैक्टर लेकर गांव की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। सिरसा की बेटी सविता पुनिया को मिला पद्मश्री अवार्ड, परिवारजनों ने जताई खुशी। भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी सविता पुनिया को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर परिवारजनों ने खुशी जाहिर की है। सविता पुनिया के पिता महेंद्र सिंह ने इसके लिए सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उनकी बेटी ने अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को मिलने वाले सम्मान के लिए बहुत खुश हूं। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति महोदय द्वारा हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सविता पुनिया सिरसा की बेटी है, इसलिए ये सिरसा के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ खेल में हिस्सा लेने वाली बेटियों के लिए भी विशेष योजना ला रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।